सास भी मां बनी। इस बार का टूर बेहद थकाने वाला था। रक्षित आज पूरे 15 दिनों बाद ऑफिशियल टूर से वापस लौटा था। आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में गया। उसने उनके पैर छुए और देर तक उनका हालचाल पूछता रहा। उधर उसकी पत्नी तब तक चिढ़ रही थी। जब बाद में वह अपनी पत्नी आरती के पास आया, तब उसने थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराजगी से उसे उलाहना देते हुए कहा, जाओ ना अपनी पूज्य मातोश्री के पास, रात दिन उसके कदमों में ही बैठे रहो। अब मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अपनी नई नवेली पत्नी की नाराजगी वाली बात सुनकर रक्षित थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसे आरती की ऐसी नादानी और मासूमियत पर बहुत प्यार आया। उसने आरती को प्यार से अपने पास बैठाते हुए कहा, आ तो गया हूं अब अपनी पत्नी के पास। अब अपने पति को थोड़ा प्यार करो ना, थोड़ा बोलो, बतियाओ ना। ऐसी रूठी रूठी रहोगी तो कहे देता हूँ, फिर से टूर पर चला जाऊंगा और बहुत दिनों बाद आऊंगा। ना 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 ना, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपके बिना मर ही जाऊंगी। कहकर आरती जिस मासूमियत से अपने पति के गले लगी, वह देखकर रक्षित को अपनी प्यारी सी बीवी पर बहुत सारा प्यार आया। कुछ देर बाद रक्षित ने आरती से चाय बनाने का कहा और माँ के पास जाकर बैठ गया। आरती माँ बेटे को फिर से एक साथ बैठे हुए देखकर चिढ़ने लगी और रसोई में चाय में डालने के लिए इतनी जोर जोर से अदरक कूटने लगी कि लग रहा था कि किचन का स्लैब ही टूट जाएगा। तभी अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया जब उसने अपने सास को रक्षित को समझाकर कहते हुए सुना, बेटा तुम आहू अब ही नयो नयो ब्याह हुओ है। तुम दोनों को एक दूसरे के दोनों के लाने ज्यादा प्यार दुलार होवे के चाहिए। जाओ हमारी बहुरिया के तनिक बाहिर घुमाए फिराए लाओ। यह सुनकर आरती का मन खुश हो गया। फिर उसने बड़े मन से चाय बनाया और साथ में अम्मा जी के लिए 2 पापड़ भी सेक दिए। उसे इतने दिनों में इतना तो पता चल ही गया था कि अम्मा जी को चाय के साथ पापड़ बहुत पसंद है। अम्मा ने भी आरती से खूब लाड़ जताया और उसे तैयार होकर अपने पति के साथ घूम आने को कहा। आरती रक्षित के साथ बाहर कुछ रोमांटिक पल बिताने के नाम से बहुत खुश हो गई और सास के गले लगकर उन्हें बच्चों की तरह चूमते हुए बोली, अम्मा जी आप बहुत अच्छी हो। आप तो सास नहीं माँ की तरह लगती हो। अम्मा जी यह सुनकर गदगद हो गई और रक्षित के चेहरे पर सास बहू का ऐसा प्यार देखकर एक सुकून सा आ गया। इधर बेटा बहू दोनों घूमने गए, उधर अम्मा जी अपनी सफलता पर खुश हो रही थी कि अच्छा हुआ जो उन्होंने बहू की नाराजगी वाली बात सुन ली थी कि अभी बहू में अपनापन है, इसलिए उसे माँ बेटे का आपस का प्यार भी खटक रहा है। पर वह कोई बुरी सास नहीं बनेगी और ना ही बेटे बहू में झगड़ा होता देख खुश होगी। वह तो एक अच्छी माँ बनेगी। अपने बेटे की माँ तो वह पहले से ही है, अब अपनी बहू की भी माँ बनेगी और अपने परिवार को परस्पर प्रेम और सौहार्द से जोड़े रखेगी। यह सोचकर अम्मा जी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। आखिर बहू घूम फिरकर जब वापस आएगी तब उसे खाना बनाना थोड़े ना अच्छा लगेगा। अम्मा जी भी तो कभी नहीं तौरत बहुरिया थी, सो वह अपने बहू के मन की बात अच्छी तरह समझती। आरती और रक्षित देर रात तक घूमते रहे। कभी झील किनारे बैठे बातें करते, कभी ठंडी हवा में हाथ थामे चलते रहे। इतने दिनों की दूरी और नाराजगी जैसे पिघलती चली गई। रक्षित ने होले से कहा, देखो आरती, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, पर माँ ही तो है, उनका साया मेरे सिर पर है, तभी तो मैं सब कुछ हूँ। तुम चाहो तो कल से हम दोनों मिलकर उनका और भी ध्यान रखेंगे ताकि उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो। आरती ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें झुक गई। हाँ, मुझे थोड़ा बुरा लगा था, पर अब समझ गई हूँ। आपने सही कहा, माँ ही तो है। अगर मैं सच में आपकी जीवन संगिनी हूँ तो मुझे आपका हर रिश्ता अपनाना चाहिए। रक्षित मुस्कुराया। बस यही तो चाहता हूँ मैं कि तुम माँ को अपने मन से अपनाओ। वह दोनों हाथों में हाथ डालकर घर लौट आए। घर में अम्मा जी की बनाई खुशबूदार सब्जी और गरम
फुलकों की महक थी। अम्मा ने प्यार से कहा, आ गए लल्ला, चलो जल्दी हाथ मुंह धो लो, रोटी ठंडी हो रही है। आरती झट से बोली, अम्मा जी, आज मैं परोसती हूँ, आप बैठिए। अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे अब तो बहुरिया अपने घर की हो गई। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, जैसे बरसों से एक ही थाली में प्रेम परोसा जा रहा हो। खाने के बाद आरती ने धीरे से अम्मा जी से कहा, अम्मा, आप मेरे साथ मंदिर चलेगी ना कल? मैं आपके साथ पूजा करना चाहती हूँ। अम्मा ने भावुक होकर कहा, हाँ बिटिया, तू कहेगी तो भला मैं कैसे मना करूंगी। रक्षित ने दोनों को देखकर मन ही मन सोचा, सच कहा था किसी ने, घर की खुशबू तब ही रहती है जब औरतें एक दूसरे को समझते, टकराए नहीं। उस रात अम्मा जी के कमरे से धीमी हंसी की आवाजें आती रही। आरती अपने सास के साथ बालों में तेल लगाते हुए बातों में खोई थी और अम्मा जी उसे वैसे ही बातें सिखा रही थी जैसी कभी उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। घर बसाने की, रिश्ते निभाने की और प्रेम को दिल से सजोए रखने की। रक्षित ने बाहर बरामदे में बैठकर आसमान की ओर देखा। घर के आंगन में आज शांति थी और उस शांति में माँ और पत्नी दोनों की मुस्कान घुली हुई थी।